अगर सदगुरुदेव भगवान की कृपा से मिले हुए हैं तो ये उनका ठेका है आपको भगवत प्रेम में ऐसे स्थित करना जिससे हरि अधीन हो जाए। कल्याण का तो विषय ही खत्म, शरणागति मात्र से कल्याण है। गुरु ऐसे नहीं कि आप साधन में तो इसलिए लगाते हैं कि तुम्हारा असत आचरण छूटे, बात तो उनकी प्रार्थना से होती है। आप पे कठोर शासन वो हरि से प्रार्थना दोनों की ताकत से वो ऐसे बना देते हैं कि अनुब्रजाम में हम नित्यम पुए त्यंग रेणु भी। ये कोई तपस्या साधना से नहीं बनता, ये गुरु कृपा ही केवलम, गुरुदेव कृपा करते हैं तब। सच्ची मानिए सदगुरुदेव का वर्ण किए हुए हैं और सदगुरुदेव में सच्ची भावना है और सदगुरुदेव भगवान की कृपा से मिले हुए हैं, ये भी बात है। सदगुरुदेव भगवान की कृपा से मिले हुए हैं तो ये उनका ठेका है आपको भगवत प्रेम में ऐसे स्थित करना जिससे हरि अधीन हो जाए। कल्याण का तो विषय ही खत्म, शरणागति मात्र से कल्याण है। शरणागति की कोरी भावना मात्र से कल्याण, ये भगवत मार्ग ऐसे थोड़ी है। लेकिन हम ऐसे हो जाएं कि हरि हमारे लिए आंसू बहाएं, हरि हमारे लिए व्याकुल हो जाएं, हरि हमें पुकारें, हरि हमसे मिलने के लिए विचलित हो जाएं। ये बात केवल गुरु कृपा से होती है। बड़े बड़े तपस्वी हुए, लेकिन जो नारद जी की कृपा से ध्रुव जी को हरि का प्यार मिला वो बहुत दुर्लभ है। हरि दर्शन करने के लिए भागवत में ऐसा लिखा है, जैसे मां दौड़ती है अपने बच्चे को दुलार करने के लिए, ऐसे हरि भागते हुए आए। क्यों? नारद जी ने दे दिया, मंत्र दे दिया, नारद जी ने प्रार्थना हरि से कर दी। जब ध्रुव जी चले ना अपनी निष्ठा से, तो गुरु जी ने मंत्र दे करके, गुरु ऐसे नहीं कि आप साधन में तो इसलिए लगाते हैं कि तुम्हारा असत आचरण छूटे, बात तो उनकी प्रार्थना से होती है। जब वो देखते हैं वो इस दुरंत माया का प्रभाव, तो वो हरि से प्रार्थना करते कि प्रभु आप जानते हो आपकी प्रबल माया कितनी, कृपा करो नाथ, इन सबको ऐसे मार्ग दो जिससे आपकी प्रबल माया की वो आंच न लगे जहां से आपका विस्मरण होता है। प्रभु आप कृपा कर दो। आप पे कठोर शासन वो हरि से प्रार्थना दोनों की ताकत से वो ऐसे बना देते हैं कि अनुब्रजाम में हम नित्यम पुए त्यंग रेणु भी। ये कोई तपस्या साधना से नहीं बनता, ये गुरु कृपा ही केवलम, गुरुदेव कृपा करते हैं तब। सच्ची मानिए बहुत करुणा की मूर्ति हैं, पर ये हिचकते नहीं है दवा देने में। ऐसे वैद्य हैं, जरूरत पड़ी तो लंबी चाकू से ऑपरेशन गहरा करते हैं। अब ये है कि सह जाए और बस इतना है कि श्रद्धा ना बिगड़े, नहीं तो लगता है कि 4 दिन से प्रणाम कर लिया उसने तो उनका पक्ष लेने लगे। और हम गुरु का कोई पक्ष होता है? माता का कोई पक्ष होता है? माता तो सदैव चाहे जैसा कुमार हो उसका पुत्र हो, चाहे जैसा हो वो वैसे ही प्यार करते। गुरुदेव सदैव हमारे पक्ष में है, हमारे मन बुद्धि के पक्ष में नहीं है, हमारे पक्ष में। हमारा मन बुद्धि ये अनुभव कराता है नहीं ठीक नहीं है, इन्होंने जो हमें डांटा ये ठीक नहीं था। सबके बीच में डांटा, अकेले डांट लेते। भाई गुरु बनाया है तो भाई बनाया बिगाड़ने से थोड़ी होता है। अब तो पूरा का पूरा वो अंतःकरण सिस्टम बदलेंगे। देखो अकेले में डांटने से हम में फर्क नहीं पड़ता। भाई कमरे के भीतर ऊपर से निकले मुस्कुराते हैं, और जब सभा में केवल खड़े हो नीच आचरण करते हो, पूरी झर गए अंदर के वो आसपास सबको, क्योंकि उनको पता है कि ये दवा ज्यादा काम करेगी। अब उस समय क्या, तब ये लगता है महाराज अगर आप एकांत में कुछ कह देते तो। अब सबके बीच में डॉक्टर से क्या कहना, सबके बीच क्या, जहां दवा की जरूरत हो वही बेहोश हो रहा है, या तो उसको एकांत में थोड़ी ले इंजेक्शन यही लगेगा। अहंकार कहाँ आया है? समाज से आया है, सम्मान से आया है, तो वहीं तुम्हारे इंजेक्शन लगेगा अपमान का, जिससे तुम ठीक हो। सदैव हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हरि से भी बढ़कर कृपालु गुरुदेव हैं। जहां हरि कह रहे हैं कि परम कल्याण होगा, परम कल्याण स्वरूप होने पर भी गुरुदेव अनुभव नहीं होने देते, और वो ऐसे परम प्रेमी, ऐसे महान दैन्य बना देते हैं कि अनुब्रजाम में हम, ये बहुत बड़ी अनुब्रजाम में हम नित्यम पुए त्यंग रेणु भी। जो भी इस स्थिति में आज तक पहुंचा है
वो यहीं से पहुंचा है। रसिक महापुरुषों के कृपा कटाक्ष से